मेरे टीचर्स भी मेरी तारीफ करते हैं, मेरे दोस्त भी मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी में मैं थोड़ा कच्चा हूँ। और मैं सोचता था साला अंग्रेज लोग तो चले गए 1947 में। और अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। आई नेवर हैड एनी काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज, कोई भी जो भाषा होती है वो बोलने वाले की होती है। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हूँ, मेरे नंबर भी बहुत अच्छा आते हैं, मेरे टीचर्स भी मेरी तारीफ करते हैं, मेरे दोस्त भी मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी में मैं थोड़ा कच्चा हूँ और इसी वजह से मैं अपने आप को कहीं पर भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लोग जरूर ये कहते हैं कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, लेकिन आपको और हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अंग्रेजी थोड़ा सा भाषा से बढ़कर है। इसकी डिमांड भी ज्यादा है और अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी भी रीजनल लैंग्वेज को कम आंक रहे हैं, नहीं, लेकिन अंग्रेजी की महत्वता को और इंपॉर्टेंस को हमें समझना पड़ेगा। और उससे कैसे पार पाना है, आपको कैसे अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है, इसी के बारे में बात करने के लिए एक जीता जाता एग्जाम्पल मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जो खुद मराठी मीडियम से पढ़े हैं और आज की तारीख में अंग्रेजी में बहुत कंफर्टेबल है, हिंदी में भी कंफर्टेबल है और मराठी में तो बिल्कुल कंफर्टेबल है। पेश है आपके सामने, थैंक यू सो मच सर, ज़कातदार जी, डॉक्टर प्रोफेसर प्रकाश ज़कातदार जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं। पिछले 30 से 40 वर्षों से अपनी सेवाएं अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और कईयों की लाइफ में मोटिवेशन भी लाया है और उनको अच्छे मार्गदर्शन के साथ में गाइड किया। और इसीलिए मार्गदर्शन के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे ये अंग्रेजी नाम का जो ऑब्स्टेकल है डॉक्टर साहब, इससे कैसे लड़ा जाए। जुनेद, मैं आपको बहुत तहे दिल से थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। क्यों? ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब। अच्छा। मेरे अतीत में इसका बहुत बहुत बड़ा भाग रहा है। मतलब क्योंकि मेरे को याद है, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जी, जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा 11,000 वगैरह ऐसी होंगी। एक छोटा सा जेडपी से चलने वाला एक स्कूल था जहाँ पे हम जमीन पे बैठ के पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल। बाद में एक हाई स्कूल था जहाँ पे बेंचेस थे, लेकिन ये सब मराठी मीडियम स्कूल था और गांव भी बहुत छोटा था। और ये गांव छोड़ के मैं ग्रेजुएशन करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया जी, राइट। लेकिन वो भी महाराष्ट्रियन डिस्ट्रिक्ट था, तो वहाँ पे भी अंग्रेजी मीडियम था वो बोलने के लिए, लेकिन अंग्रेजी किसी को नहीं आता था, प्रोफेसर को भी नहीं आता था, हमको क्या आएगा, राइट, वो छोड़ो। तो वो सब हो गया। फिर बाद में क्या हो गया कि मैंने सोचा चलो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। ठीक है। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं पहुंच गया। कैंपस में पहुंचा, उन्होंने मेरे को हॉस्टल में रखा। वो हॉस्टल था चर्च गेट बी रोड, उसका एड्रेस था चर्च गेट बी रोड। चर्च गेट बी रोड मतलब बम्बई का सबसे एलिट एरिया, जहाँ पे मैं देखता था, सब जगह देखता था, तो बच्चा भी अंग्रेजी में रोता है। साउथ बॉम्बे। हाँ, साउथ बॉम्बे, जहाँ पे बच्चा भी अंग्रेजी में रोता है। और मैं सोचता था साला अंग्रेज लोग तो चले गए 1947 में, अभी तक अंग्रेजी का इतना कैसा ये है, क्रेज है। और इनिशियली मेरे को लगने लगा कि ये तो बहुत बुरी बात है, ये मेरे को, ये जो कमी है मेरे में, वो मेरे को ओवरकम करना है। ठीक, राइट। तो उसके लिए मैंने स्ट्रगल किया, नहीं ऐसा नहीं, स्ट्रगल किया। लेकिन एक बात मेरे को अभी भी याद है कि even at that time I never had any kind of inferiority complex. Why? Because I knew after all language, कोई भी जो भाषा होती है वो बोलने वाले की होती है, जो बोलता है वो उसकी भाषा है। right. मैंने बहुत अंग्रेजी पढ़ा था, बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी थी, बहुत सारा लिटरेचर मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था, मेरा इंग्लिश का वोकैबुलरी बहुत ही अच्छा था। लेकिन अब मेरे को अंग्रेजी बोलना कहाँ आता था, क्योंकि मैं अगर ऐसी बोलूं तो अंग्रेजी सुनने वाले लोग मेरे आसपास होने चाहिए भाई, और वो मेरे पूरे ग्रेजुएशन तक मेरे आसपास नहीं थे, तो मैं अंग्रेजी बोलूं कैसे? और अंग्रेजी मेरे को नहीं आता है, इसका मेरे को कॉम्प्लेक्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरे को बहुत सारे लैंग्वेजेस नहीं आती है, पोर्तुगीज नहीं आती है, मेरे को क्या कॉम्प्लेक्स आता है? फ्रेंच नहीं आती है, मेरे को क्या कॉम्प्लेक्स आता है? राइट। तो वो नहीं आती है क्योंकि वो बोलने का मेरे को मौका ही नहीं मिला है। तो जिसको मौका मिलता नहीं है वो लैंग्वेज आप बोल ही नहीं सकते। इसमें आपका कोई भी गुनाह नहीं है, इसमें आपकी कोई कमियां नहीं है, आपको चांस नहीं मिला है, आप नहीं बोल सकते। अगर आप बॉम्बे में आए हो तो वो जो चीज थी जो आपको अपने पास नहीं थी, और क्या चीज थी? एक अपॉर्चुनिटी, जो अंग्रेजी बोलने की अपॉर्चुनिटी।
तो जब तुम बम्बई में आ रहे हो तो आजू बाजू के लोग अगर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कौन सा हो सकता है, क्योंकि अभी आप अंग्रेजी बोल सकते हो, लेकिन एक बात है कि जब आप बोलेंगे तब आपका मिस्टेक्स होने वाला है, नेचुरली होने वाला है, तो इससे आप घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं सबको ये बात करता हूँ कि मैंने 6 महीने के अंदर अपने आप को इतना काबिल बनाया कि कोई भी मेरे ऊपर सस्पिशन भी नहीं ले सकता कि मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा नहीं। मतलब आपने खुद से एक संकल्प लिया? हाँ, संकल्प लिया था कि 6 महीने के अंदर ये लैंग्वेज में ये करूंगा, इसके ऊपर मास्टर करूंगा। आई वुड gain a proficiency on this language within 6 months, right? Wow. That was my vow to myself and I have fulfilled it. How I'll tell you a little later. लेकिन ये मैंने किया, और ये क्यों किया ये मेरे को याद है, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस था। लैंग्वेज अगर मेरे को नहीं आती है तो मेरा कॉन्फिडेंस कोई नहीं लेके जा सकता है। लैंग्वेज कैन नॉट बी अ मेजर ऑफ माय लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और माय बिलीफ इन माय ओन पोटेंशियल, करेक्ट? मेरे में क्या चीज है, मैं बुरा या नहीं हूं या अच्छा हूं या बुरा हूं, ये सब लैंग्वेज नहीं तय कर सकती। ये जो कन्विक्शन मेरे मन में था, वो कन्विक्शन मेरे को इस प्रॉब्लम में से ऊपर लेके आया। लेकिन बहुत मैं दुख के साथ बात करता हूँ, जैसे मैंने सालों से बाद में मतलब मैं टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर बनता हो तो मेरे को अंग्रेजी में बात करना ही पड़ता है, वो इंग्लिश में लेक्चर देना पड़ता है। और जब मेरे क्लासेस में जब स्टूडेंट आते थे तो उसमें 2 हिस्से बटे हुए मेरे को दिखते हैं। एक तो ऐसे लड़के जो मराठी मीडियम से आते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं या गुजराती मीडियम से आते हैं, और दूसरे तरह के लड़के होते हैं वो अंग्रेजी मीडियम वाले होते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले लोगों का एक अलग कैंप रहता था और मराठी मीडियम और ये सब रीजनल मीडियम वालों का अलग कैंप होता था। दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते थे। और ये जो अपार्थी जैसा चीज हो गई, जैसे ब्लैक को अलग कर दिया, व्हाइट को अलग कर दिया, ये जो चलता है, ये मेरे लिए बहुत दुखदायक बात थी, क्योंकि इसी के अगेंस्ट मैंने बहुत झगड़ा किया था जब मैं हॉस्टल में था। हॉस्टल में जब मैं गया तो मैंने पहली बात क्या की कि मेरे को पता चला कि मेरे हॉस्टल में भी ऐसे दो ग्रुप्स है। एक ग्रुप है जो अंग्रेजी में फाड़ बात करते रहता है, अपने आप को इतना शाना समझता है, ऐसा उधर जाता है, बहुत कॉन्फिडेंटली बात करता है। सब स्टूडेंट IIM जमनालाल बजाज के स्टूडेंट होते हैं, मैनेजमेंट गाइज, गाइज, not people, guys. We are management guys, they used to say. And there was this Marathi group who used to, getting covered. अपने गेटो जैसे अपने पास में रहते थे और उसके पास अपने सर्कल में रहते थे, अपने आप में घूमते हुए रहते थे। और अब मैंने क्या तय किया था कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं ये मराठी मीडियम में लोगों के साथ बात नहीं करूंगा। अच्छा, मैं बात करूंगा तो सिर्फ ऐसे आदमी से करूंगा जो अंग्रेजी मीडियम में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। और मेरे को मालूम था इसमें बहुत सारी रिस्क है, मेरा अपमान हो सकता है, मेरा अंग्रेजी गलत हो सकता है और मेरे को लोग हंसेंगे, लेकिन ये तो प्राइस है, आपको देना पड़ेगा, राइट? जो आपके पास खामियां है वो दूर करने के लिए आपको अंग्रेजी मीडियम अगर आना है तो अंग्रेजी वालों की गालियां भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी नहीं आता है। ठीक, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस एग्जैक्टली अपोजिट था। जिन अंग्रेजी बोलने वाले लड़के के साथ में बात किया, उन्होंने मेरे को कभी भी मेरा ये अपमान नहीं किया। अच्छा, उन्होंने मेरे को एनकरेज किया, अरे भाई ऐसा मत बोल, ऐसा बोल, okay. ऐसा नहीं, ये वर्ड प्रॉपर नहीं है, ये वर्ड बराबर है, तो ऐसा। तो मेरे को हमेशा उनसे एनकरेजमेंट ही मिला। तो आई स्टार्टेड करेक्टिंग माई सेल्फ। अच्छा, ये सिचुएशन में और क्या होता है कि कन्वर्सेशनल इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लिटरेचर। फंक्शनल इंग्लिश जो होता है ना, वो तुमको फंक्शन में एब्सॉर्ब होने के बाद ही पता चलता है। right. तो मेरा एक बहुत अच्छा तरीका था अंग्रेजी पढ़ने का। क्या था, एक गोवा का लड़का था जो फिजिक्स में PhD कर रहा था, उसका नाम था लॉयड डी मेलो, राइट? और वो जबरदस्त इंग्लिश बोलता था। जब भी मैं उसके साथ बात करता था, आई यूज्ड टू बी मेस्मराइज्ड बाय द काइंड ऑफ होल्ड ही हैज ऑन द लैंग्वेज एंड द काइंड ऑफ इंग्लिश ही यूज्ड टू स्पीक सो फ्लुएंटली। I used to be mesmerized। तो मैं क्या करता था, उसके साथ बात करता था और उसको कहाँ भी लेके जाता था, चल चाय पीने जाएंगे। अभी मेरे को ना चाय पीने में इंटरेस्ट था, ना लॉयड डी मेलो में इंटरेस्ट था। मेरे को ये चाय का ऑर्डर कैसा देता है चाय वाले के साथ क्या बात करता है, बाकी सब लोगों के साथ अंग्रेजी में कैसा, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती थी, उसको हिंदी आती ही नहीं थी, उसको कोई चारा नहीं, तो इंग्लिश में ही बोलता था। और ये सारी बातें जो वो मैं ऑब्जर्व करता था, ऑर्डर कैसे देता है, धीरे 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 वो इंग्लिश मैनरिज्म, वो इंटोनेशन, वो प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीजें मैं अब्सॉर्ब करने लगा। क्यों? क्योंकि मैं
डिसाइड किया कि मैं सिर्फ अंग्रेजी बोलूंगा और ऐसे लोगों के साथ बोलूंगा जो अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक। और धीरे धीरे वो मेरे जो होता है प्रोफिशिएंसी है वो लैंग्वेज में बढ़ने लगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। और बाद में मैं आई विल बिकम अ वेरी गुड स्पीकर इन इंग्लिश। आई मीन सो मच दैट आई हैव कंडक्टेड सम थाउजेंड्स ऑफ सेमिनार्स इन इंग्लिश। तो दर्शकों आपके सामने एक जीते जाते एग्जाम्पल है जो कि एक रीजनल बोर्ड से, मराठी बोर्ड से पढ़ के आए और ही इज नाउ वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। बीच में इन्होंने एक टर्म यूज की थी फंक्शनल इंग्लिश और लिटरेचर इंग्लिश। छोटा सा आपको इसके बारे में बता दें। फंक्शनल इंग्लिश यानी कि मैं जैसे अगर आपसे अंग्रेजी में वार्तालाप या बातचीत कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए जो आसान अंग्रेजी का इस्तेमाल करूंगा उसे कहते हैं फंक्शनल इंग्लिश, जिससे मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाए। राइट सर? करेक्ट। एंड लिटरेचर इंग्लिश मतलब वो बाय द बुक, जो किताबों में ऑर्नामेंटल बड़े बड़े फ्रेजेस और इडियम्स वगैरह इस्तेमाल करके होती है, दैट इज बाय द बुक, मतलब बुक वाली इंग्लिश। ठीक, तो आमतौर पर हमें फंक्शनल इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे चलते हैं सर। आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे हिंदी मीडियम से या किसी रीजनल बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से पढ़ के आते हैं और वो अपने आप को दुविधा में पाते हैं। जैसे आपने अपना पूरा एक सफर 10 मिनट में बताया कि कैसे आपने ओवरकम किया, अपने आप को चैलेंज दिया और अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों से वार्तालाप चालू करी और उनके साथ में चैलेंजेस को फेस करे, ओवरकम किया। 6 महीने में आपने अपनी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ा ली। हमारे जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके पास में और इसके अलावा, आपका जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है, डिजिटल युग है, क्या उनके पास में विकल्प है? और अगर उनके मन में कहीं ना कहीं वो डर में जी रहे हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं, तो कैसे वो उससे बाहर आ सकते हैं? और एक और चीज कहते हैं सर, अंग्रेजी भाषा ही तो है ना, इसका इतना हवा कैसे बना दिया, क्यों बना दिया? क्या जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता? देखो भाई, एक बात तो तय है कि अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज है, जैसे स्पेनिश है, जैसे फ्रेंच है, जैसे पोर्तुगीज है, कोई हजारों लैंग्वेज वर्ल्ड्स में है जी। और मेरे को कुछ लैंग्वेज नहीं आता है, इसके बारे में मेरे को कॉम्प्लेक्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कोई जरूरत ही नहीं है कि मैं फ्रेंच जानूं, राइट? लेकिन मैं अगर फ्रांस में जाता हूँ और मेरे को फ्रेंच नहीं आती है तो मेरे को इसके बारे में बुरा लगता है कि मेरे को फ्रेंच नहीं आती है, करेक्ट? तो फ्रेंच आना या ना आना, अंग्रेजी आना या ना आना, कोई भी लैंग्वेज आना या ना आना, ये तुम्हारी पोटेंशियल का मेजरमेंट नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम यहाँ लैंग्वेज है ही नहीं, लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी बेसिक प्रॉब्लम है ही नहीं। आप अपने आप को किस टर्म्स में मेजर करते हो? हाँ, आप अपने आप को किस तरह से इवैल्यूएट करते हो? आजकल के बच्चों का मैंने देखा है, उनको अगर पता करना है कि वो अच्छा है, मतलब अच्छा स्टूडेंट है या बुरा स्टूडेंट है, तो इमीडिएटली वो एग्जामिनेशन मार्क देखने लगेंगे। अरे मेरे को 100 मार्क्स मिले थे मतलब मैं अच्छा हूँ, मेरे को 50 मार्क्स मिले मतलब मैं बुरा हूँ। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, इसका एविडेंस और इसकी जिम्मेवारी वो एग्जाम के मार्क्स को देते हैं। इसी तरह से मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ, इसकी जिम्मेदारी मेरे को अंग्रेजी आता है या नहीं आता है इसके ऊपर वो डाल देते हैं। और अंग्रेजी नहीं आता है इसका मतलब मैं बुरा आदमी हूँ। ये जो कंसेप्शन है, बुरा स्टूडेंट हूँ, ये जो कंसेप्शन है, इंफीरियर, आई एम इंफीरियर टू दोस पीपल हु नो इंग्लिश, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स अगर नहीं है, अगर आप सोचोगे ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है, मेरे को चांस नहीं मिला पढ़ने को, इनको मिला है, ठीक है ना, तो मैं मेहनत करके ये लैंग्वेज ये करूंगा। मतलब कई सारे डॉक्टर साहब बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, जैसे 10वीं या 11वीं का बच्चा है, अच्छी इंग्लिश बोल रहा है क्योंकि उसका इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, उसे फिजिक्स में नहीं आता इतना कुछ नहीं, और जो बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में बड़ा माहिर है, लेकिन चूंकि ये अंग्रेजी में अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाता है, तो शो ऐसा होता है कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा स्टूडियस है। कोई भी अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा हमको ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट लगता है, ये तो मेरे को पता है, अभी तक नहीं समझ में आई। उसमें इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता है। और इनफैक्ट मैंने जो देखा है, एक भ्रम है। मैं जिस गांव में रहता था, मेरे पिताजी बहुत पुराने जमाने के थे। उनका जो अंग्रेजी था वो इतना जबरदस्त था कि मैं आपके साथ बात भी नहीं कर, वो जो अंग्रेजी मेरे को लिख के देते थे मेरे को कुछ समझ में नहीं आती है क्या बात करते, ऐसा था। और हमारे घर में अंग्रेजी का एटमॉस्फेयर था, अंग्रेजी के न्यूज़पेपर आते थे, हम लोग पढ़ते थे, तो हमको अंग्रेजी की इतनी डर मेरे को पहले से ही नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अंग्रेजी अगर तुमने पढ़ी है, जो पढ़ी हुई अंग्रेजी है वो अगर आप बोलने लगोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे आपने बोला वो कन्वर्सेशनल इंग्लिश अलग होता है, कन्वर्सेशनल इंग्लिश अलग होता है। आपका प्रोनाउंसिएशन बराबर होना चाहिए, आपका एक्सेंट बराबर होना चाहिए, और अगर आपका एक्सेंट बुरा है तो इमीडिएटली पता चलता है कि तुम मराठी मीडियम के हो और तुम या किसी भी रीजनल किसी भी लैंग्वेज का आपका एक्सेंट में अलग आता है। तो ये जो एक्सेंट है और ये जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है वो तुमको अगर प्राप्त करनी है तो पहले
get away from the complex that you're suffering from, that you are somebody inferior to these people who can speak this particular language, right? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ये इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स पहले हटा दो। और एक बात मैं आपको बिल्कुल मन से बोलता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो फटाफट इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे, उनको ना मराठी आता है, ना हिंदी आता है, ना अंग्रेजी अच्छा आता है। क्योंकि जो अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं ना, उनसे भी बहुत बदतर होते हैं। लेकिन वो जो बुरा मराठी बोलते हैं ना वो मराठी बोल सकते हैं, ना वो अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं, राइट? तो लेकिन सिर्फ अंग्रेजी में बात करना उनको आता है, इसके लिए अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो एक बात याद रखो, जो लड़का मराठी भी जानता है या हिंदी भी जानता है और अंग्रेजी भी जानता है, और जो लड़का सिर्फ अंग्रेजी जानता है, अच्छा आदमी कौन है? वो आदमी जिसको 3 लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी है, वो अच्छा आदमी है। ना कि वो जो सिर्फ अंग्रेजी जानता है और ही फ्लॉन्ट्स इज इंग्लिश, यू नो, उसके स्लीव पे रहता है मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, राइट? ये जो उसका जो कॉन्फिडेंस है, ये फेल्यूर है, इसका कुछ मतलब नहीं है। और अच्छे लोग को मालूम भी होता है, जो बच्चे अंग्रेजी अच्छे लैंग्वेज में पढ़े हैं और अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, दे डोंट फ्लॉन्ट देयर लैंग्वेज, नो, दे विल टेक केयर ऑफ यू आल्सो, दे विल टीच यू। ऐसे लोग मेरे को मिले हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज के साथ में अपब्रिंगिंग भी अच्छी है, एक वो है, अपब्रिंगिंग भी अच्छी है। एब्सोल्युटली। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे प्रोफेसर साहब पूछना चाहूंगा। आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, आपने कैसे ओवरकम किया वो भी बताया। अब हमारे जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो अभी थोड़ा सा अंग्रेजी के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें अगर आप आसान भाषा में 3 या 4 टिप्स देना चाहें कि हाउ आप इस ऑब्स्टेकल से ओवरकम कर सकते हैं, वो बताइए। आज की जनरेशन इतनी फॉर्चुनेट है ना, उनके पास इंटरनेट है, उनके पास यूट्यूब है। अगर तुम यूट्यूब में जाओगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज, दे आर रेडी टू टीच हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्री ऑफ चार्ज, राइट? पहले तो वो सब कोर्सेज देखो, हाँ, बाद में तुम्हारे पास एप्लीकेशंस है, लैंग्वेज सीखने के एप्स है, और कुछ एप्स मैंने देखे हैं, कितने सुंदर एप्स है, जो तुमकी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए एप्स है, तुम्हारी वोकेबलरी रीच करने के लिए एप्स है, तुम्हारा अंग्रेजी का स्पेलिंग ऑटो करेक्ट करने के लिए एप्स है, बहुत सारे एप्स अवेलेबल है। और बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो है, इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज क्रिएट किए हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए और अंग्रेजी बोलने के लिए। वो सब कोर्सेज का सहारा लो। और पहली बात यह है कि अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, नंबर वन। नंबर 2, अंग्रेजी पिक्चर्स देखो। आजकल दे आर कमिंग विद सबटाइटल्स। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सबटाइटल का देखो, सबटाइटल का और उनका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको कॉम्बिनेशन करना, उनका एसोसिएशन करना सीखो। और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म चालू है तो एक डायलॉग देखेंगे और सबटाइटल देखेंगे और उसको रोको, तुमको रोकने की भी आजकल सुविधा है, और वही प्रोनाउंसिएशन में वही सबटाइटल वाले जो लैंग्वेज है वो बोल के दिखाओ, राइट? सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज ऑफ प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग इंग्लिश, राइट? एंड दे आर अवेलेबल एट द टिप ऑफ योर फिंगर, यू नो। और ये सब जो आजकल की टेक्नोलॉजी ने आपको दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करो और अपने आप को चैलेंज करो कि 50 दिन में कुछ अपने आप के डेडलाइन रहो कि ये सारा 6 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 5 महीने के अंदर मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, राइट? और एक प्लानिंग करो और आगे जाओ। एब्सोल्युटली, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपने दी। और एक टिप मैं भी आपको देता हूँ, और आई एम श्योर आप भी शायद मुझसे एग्री करें। जब भी घर में बच्चा पैदा होता है, चाहे वो हमारे यहाँ पे हो या अंग्रेज के यहाँ पे हो, अपने आप वो उस भाषा को बोलना सीख जाता है, बिना किसी ग्रामर की हेल्प के, बिना किसी ट्यूटर के। इसका मतलब है कि वो सुनता है अपने माँ बाप को, और तोतली भाषा में अपने आप हिंदी, मराठी, उर्दू, जहां पे भी वो रीजन में है, वो बोलना शुरू हो जाता है बिना स्कूली हेल्प के। या इससे हमको ये पता चलता है, जो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा, कंटेंट कंज्यूम करिए आप, जितना कंज्यूम करेंगे उतना अपने आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और रिलैक्स करिए, भाषा ही है, सीख जाएंगे, काम आएगी आगे। लेकिन हमारी जो भाषा है, चाहे जो भी भाषा है, उर्दू है, मराठी है, पंजाबी है, गुजराती है, सारी भाषा हमारे हिंदुस्तान की, सब पे फख्र करने वाली बात है। और अंग्रेजी ये कमर्शियल भाषा है, कमर्शियल भाषा भी सीख जाएंगे। तो बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। एंड हम सदैव आपके साथ में हैं। कोई भी आपका प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में आइए, लिखिए, और किसी भी परेशानी से, किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी सब्जेक्ट से घबराना नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।